तो गाइस जब भी मैं रैंक पुशिंग करता था तो मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत गन स्किन्स की होती थी, क्योंकि गन स्किन ना होने की वजह से मैं अपने हर मैच में बहुत बुरी तरह से गन स्किन वाले बंदों से मर जाता था। तो इसीलिए मैंने एक न्यू सीरीज स्टार्ट करी जिसका नाम था बाइंग ईवो गन बाय प्लेइंग टूर्नामेंट, जिसमें मैंने अभी तक 2 एपिसोड बनाए हैं और 2 एपिसोड के अंदर मैंने ईवो AN94 और ईवो MP5 को निकाल लिया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ टूर्नामेंट खेलकर। बाकी आज हमारा बाइंग ईवो गन बाय प्लेइंग टूर्नामेंट का एपिसोड 3 होने वाला है, जिसमें हम लोग फिर से 1000 डायमंड इकट्ठे करने के बाद अपनी ईवो वॉलेट के अंदर स्पिन मार के देखने वाले हैं कि आज हमको कौन सी ईवो गन निकलेगी। बाकी आज के सभी टूर्नामेंट मैचेस में इंडिया बैटल ऐप में खेलने वाला हूं, तो अगर आपको भी इस ऐप में खेलना है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड करके इस ऐप के अंदर खेल सकते हो। बाकी डाउनलोड करके ईमेल आईडी वगैरह डालने के बाद साइन अप बोनस पाने के लिए आप लोग मेरा रेफरल कोड भी यूज कर सकते हो, जो कि @GWDWV है। बाकी साइन अप करने के बाद इस ऐप के अंदर सभी तरीके के मैचेस होते हैं, क्लैश स्क्वाड, लोन वोल्फ, सोलो सर्वाइवल, BR रैंक के किल मोड वाले सभी तरीके के टूर्नामेंट आप इसमें खेल सकते हो। बाकी उसी के साथ इसमें डेली फ्री मैचेस भी होते हैं, और अगर कोई दिक्कत होता है तो आप लोग इसमें कस्टमर सपोर्ट का भी हेल्प ले सकते हो, जो कि आपको आधे एक घंटे के अंदर रिप्लाई तो दे देते हैं। बाकी अभी टूर्नामेंट खेलने के लिए मैं जल्दी से एड मनी के अंदर जाके 100 रुपीज को जल्दी से ऐड कर लेता हूँ और उसी के साथ सोलो टूर्नामेंट को रजिस्टर कर लेता हूँ। लूट करने के बाद मुझे यहाँ पर M10 और साथ ही थॉमसन मिल जाती है, जिसको लेके मैं सबसे पहले गाड़ी पकड़ता हूँ और यहाँ पर बेस्ट वगैरह खरीदने के बाद मैं बंदे मारने के लिए गाड़ी लेके सीधा पीक पहुंच जाता हूँ। और यहाँ पर आने के बाद मुझे एक बंदे के फुल स्टेप आने लगे थे, लेकिन क्लियर नहीं था कि बंदा कहाँ पर है, मगर यहाँ पर आके मुझे क्लियर हो चुका था। तो इसीलिए मैं इसको मारने के लिए जैसे ही उतरता हूँ ये बंदा मुझ पर रश कर देता है, तो इसीलिए मैं जैसे तैसे करके खुद को बचाते हुए इसको मारने के लिए जाता हूँ, मगर ये बंदा पता नहीं कैसी मूवमेंट दिखा के मुझे सीधा हेडशॉट मार के फिनिश कर देता है और उसी के साथ हमारे पहले मैच में 10 रुपए का लॉस करा देता है। मगर गाइस मैं भी हार नहीं मानता हूँ, मैं दोबारा से आ जाता हूँ और इस मैच में हमारी एंट्री फीस 8 रुपए की थी और साथ ही पर किल हमको 6 रुपए मिलते। बाकी इस मैच में मैं बंदे मारने के साथ साथ थोड़ा सा लूट करने के लिए कातुलिस्तान में लैंड करता हूँ, लेकिन गाइस वहाँ पर लैंड करने के बाद मुझे कोई बंदा मिलता ही नहीं है। तो इसीलिए मैं थोड़ी सी लूट करने के बाद गाड़ी लेके बंदों को ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ और थोड़ी आगे आता है यहाँ पर बाइक से एक बंदा जा रहा था, तो शायद मेरे ऐसे किसी बंदे को ढूंढ रहा था और उसकी बाइक यहाँ पर गलती से फंस जाती है, तो इसीलिए मैं इसको मारने लगता हूँ और ये बंदा जैसे ही उतरता है इसको ट्रगन से बॉडी मार के मैं फिनिश कर देता हूँ। तो उसी के साथ अभी मेरा 6 रुपए का प्रॉफिट हो चुका था, लेकिन अभी मुझे और भी बंदे मारने थे, तो इसीलिए इसको लूट के मैं और थोड़ा सा आगे जाता हूँ। तो यहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ दिखता है जिसको मैं उड़ा देता हूँ और उतरते यहाँ पर भाई बिजॉन से बंदे को बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ। और उसी के साथ अभी हमारा 12 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है, तो इसीलिए अभी मैं और बंदों को मारने के लिए गाड़ी का यूज करता हूँ और एनिमीज को ढूंढते ढूंढते मैं सीधा पीक पहुंच जाता हूँ। लेकिन गाइस यहाँ पर भी कोई बंदा नहीं दिखता है, लेकिन अचानक से यहाँ पर एक बंदा मेरी गाड़ी को तोड़ देता है और मुझे भी ऊपर से डैमेज कर देता है, तो इसीलिए मैं मेडिकेट मारता हूँ और मेडी मार के मैं अंदर की ओर जैसे ही आता हूँ यहाँ पर एक बंदा अचानक से मुझे हेडशॉट मार के फिनिश कर देता है। भाई ये बंदा पता लगने से पहले ही निपटा देता है और ये बंदा यहाँ पर सेंटिनो यूजर था। भाई सेंटिनो यूज करके बंदे ने एंट्री फीस से ज्यादा का कमाई कर लिया। भाई सच में कैसे कैसे बंदे हैं ये लोग। बाकी चलो गाइस इसमें तो हमारा प्रॉफिट निकल जाता है, तो इसीलिए मैं एक और सेम एंट्री फीस वाले मैच को स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पर स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर मेरे पास अच्छी खासी लूट आ चुकी थी, ट्रगन और साथ ही MP5, जिसको लेके मैं बंदों को मारने के लिए निकल जाता हूँ। बाकी यहाँ पर जस्ट अभी किसी ने फायर किया था, तो इसीलिए मैं यहाँ पर ऊपर आता हूँ और यहाँ पर मुझे एक बंदा भागता हुआ दिखता है, तो इसीलिए P90 से बॉडी मार के उसको पता लगने से पहले ही फिनिश कर देता हूँ। बाकी इसे लूट कर मैं एटलीस्ट लेने जा ही रहा था कि यहाँ पर एक बुकोंग वाला बंदा मुझ पर अटैक कर देता है, तो इसीलिए टट्सुआ यूज करके मैं इससे थोड़ी सी रेंज बनाता हूँ, मगर ये देख के बंदा सीधा भाई ऊपर चला जाता है घर के। मगर गाइस मैं यहाँ पर रुकने वाला था नहीं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर चला जाता हूँ बंदे के पीछे पीछे और ऊपर जाते यहाँ पर बंदा मुझे मारने लगता है, मगर मेरे पास ही ट्रगन से बॉडी भर के मैं बंदे को काफी इजीली मार देता हूँ। फिर यहाँ पर साइड में बैठ के आराम से मेडिकेट मार के मैं और बंदों को मारने के लिए आता हूँ और यहाँ पर फैक्ट्री के पास आके मुझे एक बंदा दिख भी जाता है जो मुझे काफी डैमेज कर देता है, लेकिन भाई थोड़ी सी HP से मैं बंदे को मार देता हूँ। लेकिन थर्ड पार्टी नहीं यार, ये बंदा थर्ड पार्टी करके मुझे मार देता है और हम लोग भाई इस मैच में सिर्फ 3 किल का प्रॉफिट कर पाते हैं। बाकी कोई बात नहीं गाइस, मैं दोबारा से एक मैच को स्टार्ट करता हूँ सेम एंट्री फीस वाला, जिसमें एंट्री फीस 8 रुपए की थी और पर किल हमको 6 रुपए मिलती है। और यहाँ पर गाइस मैं फिर से कातुलिस्तान में लैंड करता हूँ। बाकी गाइस पता नहीं क्यों इस ऐप के अंदर कातुलिस्तान के अंदर बंदे ही नहीं आते हैं, तो इसीलिए बंदे मारने के लिए मैं बीमा शक्ति पहुंच जाता हूँ और बीमा शक्ति पहुंचने के बाद मुझे गाड़ी की साउंड आ रही थी और यहाँ पर जीप से बंदा जा रहा था जिसके पास मीसा थी भाई। मगर भाई यहाँ पर मेरे लिए अच्छी बात हो जाती है, यहाँ पर बंदे की गाड़ी रुक जाती है, तो इसीलिए मैं हेडशॉट मार के बंदे को भाई फिनिश कर देता हूँ गाड़ी के अंदर ही। बाकी और किल करने के लिए मैं सीधा फैक्ट्री पहुंच जाता हूँ और यहाँ पर आते ही मुझे एक बंदा फायर देने लगता है, जिसको मैं भाई ग्लू वॉल डाल के सीधा हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। भाई इतनी रेंज में P90 की आई तो कमाल चलती है। लेकिन यहाँ पर एक और बंदा था जिसको देखते ही मैं ग्लू वॉल डाल लेता हूँ और सोचता हूँ कि राइट से जाऊंगा बंदों को मारने के लिए, लेकिन राइट पे भी गाइस ऊपर बंदा चढ़ा हुआ है। भाई सेंटिनो वाले बहुत परेशान करती हैं। खैर कोई नहीं गाइस, सेंटिनो वाले को छोड़ता हूँ मैं। यहाँ पर सबसे पहले इस वाले बंदे को मारने का ट्राई करता हूँ, तो इसीलिए टट्सुआ यूज करके मैं बंदे को देखते हुए चल रहा था और मुझे पता था कि बंदा यहीं पर है, तो यहाँ पर आती P90 से बॉडी मार के बंदे को फिनिश कर देता हूँ। मगर तभी गाइस ये ऊपर वाला बंदा मुझे थर्ड पार्टी कर रहा था, लेकिन इसको मैं थोड़ा हल्के में ले लेता हूँ, जिसकी वजह से भाई बंदा मुझे सीधा हेडशॉट मार के ऊपर से फिनिश कर देता है। भाई ये सेंटिनो वाले बंदे बहुत परेशान कर रहे हैं। मैं भी सोच रहा हूँ कि
सेंटिनल लेके ऊपर चढ़ चढ़ के सबको मारूंगा। बाकी चलो गाइस, इस मैच में थोड़ा सा प्रॉफिट करने के बाद हम लोग अपने नेक्स्ट मैच में पहुंच जाती हैं। इसमें एंट्री फीस 10 रुपए की थी और पर किल हमको 8 रुपए मिलने वाले थे, तो इसीलिए हमेशा की तरह मैं थोड़ा सा सेफ लैंडिंग करता हूँ, लेकिन इस बार मील के पास मैं जा सकता था तो इसीलिए मैं मील की ओर चला जाता हूँ। बाकी यहाँ उतर के मैं अच्छे से लूट तो कर लेता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर एक और बंदे का होने का सबूत मिल रहा था और भाई मुझे यहाँ पर पता नहीं चल रहा था कि बंदा है कहाँ पर। यहाँ पर देखो ग्लू बॉल भी डली है। बाकी यहाँ पर मैं उस बंदे को फाइंड कर ही रहा था कि मुझे यहाँ पर बंदा दिख भी जाता है और बंदा मुझे देखते ही यहाँ पर ग्लू बॉल डाल के मुझ पर रश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं ही बंदे पे रश करके सीधा मेक 7 से बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ। बाकी एचपी कम हो गई थी तो इसीलिए मैं यहाँ पर उसको लूट के मेडिकेट मार के गाड़ी लेके और आगे जाता हूँ बंदों को मारने के लिए। और यहाँ पर अर्सनल के पास मुझे बंदा दिख भी जाता है, जिसको मारने के लिए मैं गाड़ी का यूज करके पहुंच जाता हूँ और यहाँ पर उतरते ही बंदे को सीधा हेडशॉट और बॉडी शॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। और उसी के साथ हमारा अभी अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था, तो इसीलिए सुपर मेडिकेट मारकर इस बंदे को लूट कर अपनी गाड़ी लेके थोड़ा सा आगे बढ़ते हूँ कि यहाँ पर एक और बंदा मुझे दिख जाता है। और भाई ये बंदा काफी ज्यादा प्रो था भाई, आप देख सकते हो वुकोंग बन के बंदा काफी अच्छी मूवमेंट दिखा रहा था, तो इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा पैनिक तो हो रहा था, लेकिन गाइस यहाँ पर पैनिक खत्म करके मैं बंदे को बॉडी मारकर फिनिश कर देता हूँ। बाकी फिर गाड़ी लेके मैं और आगे चला जाता हूँ बंदों को मारने के लिए। और यहाँ पर गाइस जस्ट एक बंदा आया था जिसको मैंने थोड़ा सा डैमेज दे रखा था ऑलरेडी, तो इसीलिए यहाँ पर बंदा आ जाता है, लेकिन ऊपर से बंदा मुझे काफी डैमेज कर देता है भाई। सेंटिनो वाले इसमें ही परेशान कर रही हैं। बाकी मेरे पास सुपर मेडिकेट थी तो इसीलिए मैं जल्दी से सुपर मेडिकेट मार के अपने बेस्ट को रिपेयर कर लेता हूँ, जो कि भाई पूरा डैमेज पड़ा था। और उतनी देर में एक बंदा यहाँ पर थर्ड पार्टी करने के लिए आ गया था, मगर उसके ऊपर एनिमी की मकड़ी चिपक जाती है, जिसका भाई देख के बंदा सीधा भाई सेंटिनो यूज करके वापस ऊपर चला जाता है। बाकी यहाँ पर एक और एनिमी था जिसकी ग्लूवल तोड़ के मैं उसको मेक 7 से बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ। बाकी गाइस यहाँ पर मैं भूल चुका था कि ऊपर की ओर बंदा बैठा हुआ है और मुझे पता नहीं था भाई। उतनी देर में ये मॉन्स्टर ट्रक को मैं देखता हूँ और भाई ऊपर से भी बंदा मारता है और ये मॉन्स्टर ट्रक वाला भी उड़ा के मुझे फिनिश कर देता है। और गाइस उसी के साथ हमारा अभी थोड़ा सा प्रॉफिट हो पाता है। बाकी यहाँ पर ये बंदे को तो देखो यार, ऊपर से क्या ही तो फायदा उठा के सब बंदों को मारता जा रहा है। बाकी फिर गाइस मैं थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट करने के लालच में अपना एक कस्टम का मैच ज्वाइन कर लेता हूँ, जिसकी एंट्री फीस पूरी 50 रुपए थी और अगर हम लोग इसमें विन कर जाते हैं तो हमको 85 रुपए मिलने वाले थे। बाकी पिछली बार जैसा सीन हुआ था वो सीन इस बार ना हो, तो इसीलिए मैंने वो मैच ज्वाइन करा था जिसके अंदर कैरेक्टर्स के ऑफ थी, तो इसीलिए भाई यहाँ पर मैं जल्दी से AWM और MP40 को परचेस कर लेता हूँ, ताकि मैं एक AWM की और साथ ही MP40 की बॉडी मार के बंदे को काफी इजीली फिनिश कर पाऊँ। बाकी देखते हैं ये स्ट्रेटेजी कितनी ज्यादा चलती है। बाकी गाइस अभी हमारा मैच स्टार्ट ही हुआ था कि हमारा गलती से इंटरनेट चला जाता है, और जब तक इंटरनेट आता है भाई ये बंदा पता नहीं कैसे मुझे मारने लगता है भाई। वो तो अच्छी बात है इसने छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर गाइस बंदा अच्छा खासा मुझे डैमेज दे रहा था और मेरी HP भी काफी कम बची हुई थी, जिसकी वजह से बंदा मुझे पहला राउंड काफी इजीली हरा देता है। बाकी फिर नेक्स्ट राउंड में मेरे नेट को तो कुछ होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे एनिमी का नेट चला जाता है शायद। लेकिन भाई ये बंदा ड्रामा कर रहा था, इसका कुछ नेट नहीं जाता है, ये बस मुझे भाई दिखा रहा था कि इसका इंटरनेट चला गया, क्योंकि यहाँ पर जोन के आती बंदा सीधा बाहर निकलता है। और यहाँ पर मेरे पास AWM थी जिसका मैं 150 का शॉट मार देता हूँ और बंदा यहाँ पर बड़बड़ा जाता है। बाकी जोन के बाहर भी चला गया था, तो ग्लू बॉल हटा के वो जब तक अंदर आ पाता है भाई तब तक वो जोन से ही निपट जाता है और मेरे को किल मिल जाती है। बाकी फिर नेक्स्ट राउंड में यहाँ पर बंदा काफी ज्यादा दिमाग खराब कर रहा था भाई। यहाँ पर मैं AWM का एक शॉट उसको मार देता हूँ, ये पैक करके मेडकिट मार लेता है तुरंत। और इसके अंदर गाइस हम लोग वॉल तोड़ के भी बंदे को मार नहीं सकते, तो इसीलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ। लेकिन गाइस यहाँ पर वेट करते करते बंदा मुझे यहाँ पर बॉडी शॉट मार देता है AWM की, और भाई सीधा रश करने के बाद मुझे काफी कम की हेल्थ पे छोड़ता है और भाई फिनिश भी कर देता है तुरंत, और हमको दूसरा राउंड ये बंदा हरा देता है। बाकी फिर थर्ड राउंड में मैं पूरा जोश में जाता हूँ और यहाँ पर गाइस बंदा जैसे निकलने वाला था मैं AWM की मारने वाला था और AWM की मार भी देता हूँ, और भाई बंदे की यहाँ पर एक भी शॉट नहीं लग रही थी, तो इसीलिए बंदा भी थोड़ा सा पैनिक हो जाता है और खुद को पैक करके मेडकिट मारने लगता है। मगर यहाँ पर मैं PC प्लेयर की तरह ग्लू वॉल के ऊपर जाने का ट्राई करता हूँ और भाई बंदा ये देख के सीधा ग्लू वॉल से हटा के यहाँ से भागने लगता है। लेकिन यहाँ पर गाइस मैं बंदे का पीछा करना शुरू कर देता हूँ और यहाँ आके मैं बंदे का निकलने का वेट करता हूँ, और जैसे ही निकलता है उसको AWM का शॉट मार के एक और राउंड को विन कर लेता हूँ। फिर क्लॉक टावर वाले राउंड में मैं सीधा रश कर देता हूँ और यहाँ पर M10 लेता हूँ और सीधा हेडशॉट मार के बंदे को फिनिश कर देता हूँ। बाकी फिर उसके बाद वाले में तो हद ही हो जाती है। यहाँ पर देखो AWM का मैंने तुक्के में ही हेडशॉट मार के बंदे को फिनिश कर दिया फोर्थ राउंड में। मगर गाइस जब मैं यहाँ पर लगातार 4 राउंड जीत जाता हूँ तभी गाइस अचानक से बंदे के अंदर पता नहीं क्या आत्मा आ जाती है, वो मुझे 2 शॉट मार के काफी इजीली फिनिश करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर देखो मैं AWM का एक शॉट मारता हूँ, लेकिन ये बंदा P90 से मुझे बॉडी मार के फिनिश कर देता है और 4 का राउंड कर लेता है। मगर फिर उसके बाद फैक्ट्री वाले राउंड में यहाँ पर मैं AWM से बंदे को मारने का ट्राई कर रहा था और 150 मार के उसको फिनिश भी कर देता हूँ। और उसी के बाद गाइस अभी हमको सिर्फ एक राउंड चाहिए था, लेकिन उसके बाद वाले राउंड में यहाँ पर ये बंदा M10 से बॉडी मार के मुझे ग्लू वॉल की आर पर पता नहीं कैसे फिनिश कर देता है। बाकी गाइस उसके बाद हमको सिर्फ एक राउंड जीतना था और हम दोनों में से किसी एक के पास 85 रुपए आ जाते और एक का लॉस हो जाता, तो इसीलिए भाई इसमें मैं तो लॉस खाने वाला नहीं था। मैं कोशिश करता हूँ बंदे को मारने की और बॉडी मार के बंदे को मार भी देता हूँ। बाकी उसी के साथ हमारे गाइस इसमें बूया हो जाता है और साथ ही 85 रुपए का प्रॉफिट भी। तो अभी गाइस क्लैश स्क्वाड के टूर्नामेंट के अंदर 85 रुपए का प्रॉफिट करने के बाद मेरा मन
कर रहा था कि लोन वॉल्फ का टूर्नामेंट खेला जाए ताकि और स्पीड से प्रॉफिट हो। तो इसीलिए गाइस जल्दी से मैं लोन वॉल्फ के टूर्नामेंट को ज्वाइन कर लेता हूँ, जिसकी एंट्री फीस 40 रुपीज थी और विनिंग प्राइस 65 रुपीज मिलेंगे। बाकी यहाँ पर गाइस मैं एनिमी को देख ही रहा था कि तभी यहाँ पर मैच स्टार्ट हो जाता है और भाई इस बार तो एनिमी काफी ज्यादा अच्छा आया है, तो देखते हैं कि क्या होता है। बाकी फर्स्ट राउंड में मैंने यहाँ पर M1087 के साथ MP5 डुएक लेवल की ले ली थी, जिसको लेके मैं बंदे को मारने के लिए आ गया था, लेकिन गाइस ये बंदा बिल्कुल भी पीक दे नहीं रहा था और यहाँ पर बंदा वोकोंग बन के मुझे मारने के लिए आता है, लेकिन मैं इसके वोकोंग को तोड़ देता हूँ और सीधा रश करता हूँ और इसको सीधा हेड भी मारता हूँ, लेकिन गाइस ये बंदा पता नहीं कैसे मुझे वन टैप मार के फिनिश कर देता है। बाकी फिर नेक्स्ट राउंड में मैं थोड़ा सा होल्ड करके खेल रहा था और यहाँ पर बंदे के निकलते उसको 76 का हेड मार देता हूँ और फिर सीधा रश करने के लिए निकल जाता हूँ और यहाँ पर गाइस बंदे को थोड़ा सा डैमेज दे रहा था, मगर एनिमी तभी वॉल लगा के खुद को पैक करके यहाँ से भागने लगता है, तो मैं यहाँ पर बंदे के पीछे बढ़ जाता हूँ और बंदे के निकलते ही भाई यहाँ पर बंदे को बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ। फिर हम लोगों का एक राउंड हो जाता है, तो फिर यहाँ पर बंदा मेरे ऊपर फ्लैश फ्री फेंकने लगता है, लेकिन यहाँ पर मुझे बंदे की लोकेशन पता चल चुकी थी, तो इसीलिए जल्दी से जाता हूँ और यहाँ पर M10 से बॉडी मार के मैं एक और राउंड को विन कर लेता हूँ। मगर गाइस इस राउंड को जीतने के बाद जो नेक्स्ट राउंड होता है, बंदा उस राउंड में मुझ पे सीधा रश करके मुझे M10 से बॉडी मार के फिनिश कर देता है और उसी के साथ हम दोनों का स्कोर अभी बराबर चल रहा था। मगर उसके नेक्स्ट राउंड में मैं डबल विजन ले लेता हूँ, जिसको लेके मैं बंदे के ऊपर सीधा रश कर देता हूँ और बंदे को सीधा हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ और अभी हम 3-2 से आगे चल रहे थे। मगर उसी के बाद वाले राउंड में यहाँ पर देखो बंदे के ऊपर मैं एम ही नहीं लगा पा रहा था और बंदे को हेडशॉट भी मारा था, लेकिन यहाँ पर एम न लगने की वजह से बंदा मुझे बॉडी मार के फिनिश कर देता है। मगर उसके बाद वाले राउंड में यहाँ पर एनिमी AWM के साथ MP40 ले लेता है और भाई बंदा मेरे ऊपर बेवकूफी कर रहा था, वोकोंग बन के आ रहा था भाई, तो मैंने इसको 150 का चिपका दिया और साथ ही यहाँ पर फ्लैश फ्रीज फेंक दिया, जिससे बंदे को अच्छा खासा डैमेज पड़ जाता है, जिसको देख के मैं बंदे के ऊपर सीधा रश करके बंदे को बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ और उसके बाद मुझे बस एक राउंड जीतना है और भाई हमारा बूम बुया। तो इसीलिए गाइस मुझे ये राउंड काफी ज्यादा पेशेंस से खेलना पड़ेगा, नहीं तो गाइस बंदे को पास अच्छी खासी गने आ जाएंगी नेक्स्ट राउंड में और बंदा मुझे मार सकता है। बाकी यहाँ पर मैं आराम से होल्ड कर ही रहा था कि बंदा यहाँ पर गलती करता है और उसको सीधा हेडशॉट मार के मैं इस गेम को बुया कर लेता हूँ और साथ ही हमारा मस्त वाला प्रॉफिट भी हो जाता है। बाकी गाइस उसी के साथ में कुछ और मैच के अंदर प्रॉफिट करने के बाद जब अपने ऐप के अंदर जाके देखता हूँ तो मुझे 100 रुपीज से सीधा 253 रुपीज दिखते हैं, जिसको देख के गाइस मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ और जल्दी से अपने पैसों को विड्रॉ कर लेता हूँ। और गाइस आधे घंटे के बाद मुझे मेरा विड्रॉ मिल गया था, जिसको लेके मैं जल्दी से गेम के अंदर आ जाता हूँ टॉप अप करने के लिए, ताकि 1000 डायमंड करने के बाद मैं EVO AK निकाल पाऊँ। तो इसीलिए गाइस जल्दी से मैं अपनी मेंबरशिप के अंदर जाके देखता हूँ, तो यहाँ पर मेरी मंथली तो ऑलरेडी चल रही है, तो इसीलिए मैं इस बार वीकली को परचेज कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी भी ज्यादा पैसे नहीं है कि मैं मंथली को दोबारा परचेज करूँ। बाकी वीकली परचेज होने के बाद अभी मेरे पास 1236 डायमंड आ चुके थे, जिसको लेके मैं स्पिन करने जा ही रहा था कि यहाँ पर गाइस मेरे पास 9 रुपए का एयर ड्रॉप भी आ जाता है, तो जल्दी से मैं इसको भी परचेज कर लेता हूँ, जिससे मुझे 200 डायमंड और मिल जाते हैं, जिसके बाद अभी हमारे पास 1400 से ज्यादा डायमंड आ जाते हैं, जिससे गाइस अभी हमारी एक ईवो गन तो निकल ही जाएगी, तो इसीलिए मैं तो बहुत खुश हो जाता हूँ। बाकी गाइस ईवो गन्स में स्पिन करने से पहले मैं अपना लक आजमाता हूँ 9 डायमंड वाला, जो कि बहुत ही वाहियात होता है गाइस सच में। बाकी गाइस अपने इस लक को छोड़कर मैं जल्दी से आ जाता हूँ अपने ईवो वॉलेट के अंदर और अपनी ईवो गन के लिए स्पिन मारना शुरू कर देता हूँ। बाकी गाइस देखते हैं कि हमको ईवो गन कितनी जल्दी निकलती है, और 200 डायमंड में तो नहीं निकलेगी, ये तो भाई गारंटी है। बाकी गाइस आप लोग अभी मुझे ये बताओ कि AK और M4A1 दोनों में से अभी मुझे कौन सी ईवो गन निकलने वाली है। और उसी के साथ गाइस जब तक आपके स्पिन हो रहे हैं तब तक आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोगों के पास सभी ईवो गन्स में से कितनी ईवो गन्स है। मेरी जब सारी ईवो गन्स निकल जाएगी उसके बाद मैं आप लोगों में से किसी एक बंदे की ईवो गन निकालने वाला हूँ, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस कमेंट में अपनी प्यारी सी कमेंट के साथ अपनी फ्री फायर की UID चिपका देनी है और साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। बाकी गाइस अभी यहाँ की बात करें तो इतने ज्यादा डायमंड खर्च करने के बाद अभी जाके फाइनली मुझे गैरना ने बोला है कांग्रेचुलेशन M4A1 निकल गई, जो मुझे चाहिए तो थी, लेकिन गाइस मुझे इससे भी पहले AK चाहिए थी और AK के लिए तो मैं अपने फर्स्ट एपिसोड से बोल रहा हूँ, मगर गैरना AK निकाल ही नहीं रही है। चलो कोई बात नहीं गाइस, अभी हमको M4A1 तो मिली और उसी के साथ अभी हमारी ID पे 3 ईवो गन्स हो जाती हैं। बाकी गाइस स्पिन करते टाइम मुझे कुछ क्रेटें मिली थी जिनको मैं ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद अपनी M4A1 को लेवल 1 से लेवल 2 की कर लेता हूँ, जिससे हमारा मस्त सा किल एनिमेशन खुल जाता है। बाकी इतना करने के बाद गन चलाने के लिए मैं तुरंत ट्रेनिंग के अंदर आ जाता हूँ और भाई बाकी गनों की तरह इस गन से भी सीधा पटर हेडशॉट ही हेडशॉट लग रहे हैं भाई, देख के तो मजा ही आ रहा है भाई। ये वो गन चलाने का अलग ही फीलिंग है, कुछ भी हो पूरा सिस्टम मिल जाता है। तो चलो गाइस टूर्नामेंट खेल कर अभी हम लोगों ने इतने ज्यादा डायमंड इकट्ठे कर लिए थे कि हमारी इतनी सारी ईवो गन्स में से ईवो M4A1 निकल जाती है और उसी के साथ अभी हमारे पास 800 डायमंड बचे हुए हैं, जिनको और थोड़ा सा बढ़ाने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ईवो AK भी निकालेंगे। बाकी चलो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और हो सके तो अपने किसी दोस्त को ये वीडियो शेयर भी कर देना। बाकी मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट कंटेंट में, तब तक लिए टेक केयर एंड बाय बाय।